जैसे वीडियो बनाना वैसे एक आसान काम नहीं है जो मुझे लगता है, और वो भी हरियाणा के अंदर। लोग मजाक मुझे उड़ाते हैं या क्या बोलते हैं साथ वाले जब बनाते हो? नहीं, मजाक स्टार्टिंग में बनाते थे, अभी भी खैर छेड़ लेते हैं। हैं? और बाकी ज्यादा अब क्या है कि लोगों को पता लग गया है इस चीज का कि भाई इसकी वीडियोस वगैरह पोस्ट करता रहता है और हाँ। तो अब अप्रिशिएट करते हैं लोग। अब मजाक नहीं बनता, पहले जरूर हाँ इक्का दुक्का भाई बंधु तो अभी भी है, हाँ। लग रहे थे बोले यार सारा दिन के देखा जब ये निकाल लिया, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, क्या है ये। तो अब वो मतलब थोड़े से लोग रह गए हैं जो ये बोलते, बाकी सारे ठीक है कि यार लगा रहा है। और कितने फ्रीक्वेंटली बनाते हो आप ये एक वीडियो? फ्रीक्वेंटली बस ठीक है, अपना इतना ही टाइम होता है कि जेब से फोन निकाला और बनाया, डेटा शूट किया। हाँ। और वीकली ठीक है, हफ्ते में 10 दिन में एक आधा ब्लॉग डाल देते हैं। ठीक है, मतलब रेगुलर नहीं होता हाँ ये? जी, रेगुलर नहीं होता ठीक जी। है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, वो डालते रहते हैं, वो भी मूड की बात है। जब लगे गाड़ी में सवारियां ज्यादा, जिम्मेदारी ज्यादा, उस टाइम नहीं बना पाते हैं कई बार। ओके। और जब लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला है या फ्री टाइम में अपना शूट करके रख लिया, उसको फिर आराम से जहाँ पहुंचना होता है, सपोज कटरा जा रहे हैं तो कटरा पहुंच के, या फिर जोधपुर गए हैं तो जोधपुर पहुंच के पोस्ट कर दिया। जहाँ भी रास्ते में हमें लगा ठीक कि है। यार यहाँ टाइम है थोड़ा सा, वहाँ पोस्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल बढ़िया चल रही उससे थी तो अभी। अच्छा है ना, किसी यार दोस्त की टिकट ना काटने से अच्छा। यार दोस्त की उससे तो बढ़िया है ना, आपने जैसे बताया साइड इनकम के लिए बढ़िया चीज है। बिल्कुल। अभी साइड इनकम ठीक है, अच्छा खासा जो खर्चे हैं वो मालिक की दया से निकल जाते हैं। और अब तो जो साथ में लोग जुड़े हुए हैं ना, वो भी इस चीज को बकायदा, लगभग सबको पता है जी, देखो आज के टाइम में। हाँ। और अपन ठोक के बोलते हैं भाई, क्या किसी से छुपाना क्या नहीं है, कि भाई जितना ठीक है, अपन कुंडी पट्टी करने की जरूरत नहीं रहती, 10-20 की रखने की जरूरत नहीं वही कह रहती रहा हूँ बस। मैं भी। हाँ, तो वो उस हिसाब से। और डिपार्टमेंट में मालिक की दया से अच्छी छवि है, तो हमारे सीनियर है, सबको पता है, क्योंकि सब जगह गाड़ी चेक करके हटे हैं जी वो। हर जगह गाड़ी चेक होती है। हाँ, कई बार कोई वैसे ही कोई मिस्टेक रह जाए तो वो एक अलग चीज रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी आज तक कोई पेनल्टी मुझे लगा हो ओके। इस तरीके का गबन में, या टचवुड है। हम्म। कोऑपरेट भी करते हैं सीनियर जो है हमारे, और पता है सबको कि नहीं करता ये, नहीं, चलो सही है। तो उस चीज का बड़ा बेनिफिट है। जैसे सब सीनियर्स भी देखते होंगे व्लॉग आपके? बिल्कुल देखते हैं जी, हाँ। हमारे हेडक्वार्टर तक के लोगों के। रिसेंटली मेरे बर्थडे पे कॉल्स आई थी मेरे पास, और काफी दूर दूर से, अलग अलग डिपो के, जिन डिपो में गया ही नहीं हुआ कभी, हाँ। वहां से भी कॉल्स आ जाते हैं। क्या कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं भाई। कैसा लगता है जब वो अप्रिसिएशन मिलती है? बहुत, ये छाती ऐसे ना फूल के, मतलब थोड़ा गदगद हो जाता है मामला। तो हम्म। प्यार तो मिलता ही है वैसे। अब देखो, प्यार है पब्लिक का तभी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पब्लिक का है, सपोर्ट है, प्यार है, तब तक ही चल रही है। लेकिन पब्लिक आपके थोड़ा सा किनारा हो गई, उस टाइम फिर ऑडियंस नहीं बनाना, वो एक बड़ा डिफिकल्ट सा काम है। अब कई बार कहते हैं कि यार तू सारा दिन भाई लाइव लोग होता है, और थोड़ा उस हिसाब से रखा कर, डेली ब्लॉग बनाया कर। मैंने कहा नहीं, डेली अगर बनाएंगे तो फिर उनको वही सारा दिन सामने ही रहने वाली बात हो गई। डेली रूटीन के अंदर हम लोग कितना क्या कुछ निकाल लेंगे। सही ठीक है, बात मेन है। मेन सिलेक्टेड जो चीजें हैं वो अपने भाइयों के सामने, दोस्तों के सामने रखते हैं। ओके। भाई ये चीजें, हाँ, जब कोई कंट्रोवर्सी वाला कोई मामला होता है, कोई लगता है ऐसा कि भाई को कलेश हुआ है, जहाँ मुझे जरूरत है आम पब्लिक की, तो वहां पे लोग खड़े भी हुए मेरे साथ। ओके। स्पेशली कॉल्स आती रही हैं, और लोग स्पेशली मिलने भी आते रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा कभी? हुआ रिसेंटली, हुआ था। अपने एक परिचालक भाई है, कंडक्टर लक्ष्मी नारायण भाई हैं, तो उन पे थोड़े झूठे आरोप थे, और आरोप झूठे लगा के उनको टर्मिनेशन लेटर दिया गया था। ठीक है। और मैं ये मानता हूँ जी कि शायद मैं कुछ फिर भी, जैसा मैंने बताया, मैंने 5-25 का पहले स्टार्टिंग में करके देख लिया, मेरा नुकसान हुआ कि मेरे रिकॉर्ड में वो चीज़ हो गई। लेकिन उस बंदे का तो मैं इतनी, मतलब ठोक के बोल सकता हूँ कि वो कुछ नहीं करता है, विभाग हित में रहता है उसका काम, और फिर भी उसके लिए इतना ईमानदार कंडक्टर, जिसको किसी टाइम में प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं डिपो में, और एकदम से उसकी झूठी शिकायतें करके। और रीजन था कि किसी सवारी को स्टैंड से आगे, मतलब टिकट थी स्टैंड से पहले की, बोले कि अगले स्टैंड पे उतरना। बोले अगले स्टैंड की टिकट ले लो, आपको उतार देंगे। बोले स्टैंड पिछले की टिकट है तो मैं अगले पे नहीं उतारूंगा। उस वजह से शायद कोई रंजिशन हुआ था मामला, ओके। ऐसा बताया। तो उसका एक वीडियो पोस्ट किया भाई ने, तो उस चक्कर में उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन वाला उसका मैंने विरोध किया, और मेरे साथ आम पब्लिक बड़ी खुल के आई, समर्थन किया। क्योंकि वहाँ हम लोग अगर एक, मैं चाहूंगा कि भाई सीएम साहब तक मेरी बात जाए या कुछ भी जाए। एक तो मैं जस्ट एक पोस्ट कर रहा हूँ और उसमें टैग कर रहा हूँ उनको, उनके सोशल हैंडल्स को, और एक जब आम पब्लिक उनको कमेंट्स में बार बार टैग कर रही है, तो वो
हमारे जो चाहे राजनीतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं चाहे इस जी चीज़ों के जी अंदर, जी जी हमारे चाहे सीएम साहब हैं, चाहे हमारे जो परिवहन मंत्री साहब हैं, उनको अटैक किया, लोगों ने दबा के अटैक किया। पहुंची बात उन तक। बिल्कुल उन तक पहुंची। जो परिचालक भाई थे लक्ष्मी भाई, वो भी सीएम साहब से मिलने गए। सीएम साहब ने बहुत मतलब अच्छे से उनकी बात को सुना, बड़ा हम्म, आश्वासन दिया। और परसों मैं जब आया था तो उस दिन माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई उनका जो टर्मिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया, क्या बात रिजाइन है। करेंगे।